कोरोना बिफर गया, चौथी लहर काबू से बाहर, सेहत का निजाम बोझ तले, अस्पताल भरने लगे। वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा। कराची में हालात इंतहाई तशवीशनाक। 24 घंटों के दौरान शरह 21% से जायद रही। आजाद कश्मीर में शरह तकरीबन 23%, इस्लामाबाद में 11% तक पहुंच गई। रावलपिंडी में 18.5%, पिशावर में 12% और लाहौर में 5.5% रही। मुल्क भर में केसेस की मजमूई शरह 7.5% हो गई। एक दिन में 3,752 नए मरीज और 32 अमवात। अमरीकी वैक्सीन मोडर्ना की 30 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गई। साइनोफार्म की 8 लाख डोजेस की खेप भी आ गई। पंजाब के 5 अजला में डोर टू डोर वैक्सीनेशन का आगाज। सिंध में नई कोरोना पाबंदियों का इत्तलाक, सूबाई टास्क फोर्स के बड़े फैसलों पर अमल दरामद शुरू। कराची समेत सूबे भर में कारोबारी मराकज और मार्केट शाम 6 बजे बंद करवा दी गई। शॉपिंग मॉल्स और बड़े तिजारती मराकज को भी शाम 6 बजे तक काम की इजाज़त। जुमा और इतवार को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर पाबंदी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद। टेक अवे रात 10 बजे जबकि होम डिलीवरी की रात 12 बजे तक की इजाज़त। तमाम तालीमी इदारे 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इम्तिहानात के SOPs के साथ इजाज़त होगी। सरकारी और निजी दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। पाबंदियाँ 1 हफ्ते तक नाफिज रहेंगी। आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की हवा चल पड़ी। तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया, मुखालिफों को पिछाड़ दिया। 45 में से 25 सीटें अपने नाम कर लीं। पहली बार कानून साज असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें लेकर दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून 6 सीटों पर कामयाब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP ने एक सीट पर फतह समेटी। राजा फारूक हैदर 2 में से 1 सीट पर कामयाब। PTI के तनवीर इलियास, सुल्तान महमूद और गुलाम मुहय्युद्दीन भी जीत गए। सरदार अतीक ने भी मैदान मार लिया। तवील अरसे तक नाकाबिल शिकस्त रहने वाले मलिक नवाज, राजा नसीर, चौधरी तारिक, चौधरी परवेज अशरफ, चौधरी रुखसार और चौधरी अजीज को शिकस्त का सामना। सिकंदर हयात के भाई और बेटे को भी अवाम ने नहीं चुना। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरी अवाम के शुक्रगुजार। जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वादा किया बतौर सफीर पूरी दुनिया में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर देंगे कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की करारदादों पर अमल कराया जाए। कश्मीरी अवाम को गुर्बत से निकालने की कोशिश करेंगे। एहसास और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से ऐसा करेंगे। हुकूमत में एहतसाब और शफाफियत का मेयार बरकरार रखेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मरियम और बिलावल से इस्तीफा ले। तहरीक इंसाफ का मशवरा। फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। बोले नून लीग को सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद का जवाब मिला। आसिफ जरदारी की बर्थडे पर बिलावल ने तोहफा दिया। मरियम नवाज के बयानिए की वजह से मुस्लिम लीग नून को इतनी बुरी शिकस्त का सामना हुआ। नवाज शरीफ की रॉ एजेंट से मुलाकात के असरात कश्मीर इलेक्शन में नजर आए। नून लीग के कैंप से भारत से मदद से मुतालिक शर्मनाक बात हुई। चारों सूबों की जंजीर पीपल्स पार्टी अब मजीद सुकड़ गई है। पीपल्स पार्टी का सिंध में आखिरी दौरे हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेरे साथ ज्यादती की गई। बता दिया था ऑपोजिशन जमातें अमन व अमान का मसला पैदा करेंगी। मरियम नवाज का इंतखाबी नताइज मानने से इनकार। कहती हैं नताइज तस्लीम किए ना करूंगी। 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए थे, ना इस जाली हुकूमत को माना है। धांधी पर आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, फैसला पार्टी जल्द करेगी। K2 पर लापता कौमी हीरो मोहम्मद अली सदपारा का जस्ते खाकी मिल गया। बेटे साजिद सदपारा ने तस्दीक कर दी। निजी टूर कंपनी ने K2 बॉटल नेक के करीब जस्ते खाकी की निशानदेही की। बेटे साजिद सदपारा के मुताबिक वालिद का जस्ते खाकी बॉटल नेक से 300 मीटर नीचे खाई में नजर आया। जॉन पैब्लो की बॉडी भी साथ ही मौजूद है। साजिद सदपारा इन दिनों K2 सर्च मिशन पर है। टीम के साथ कैंप 4 पर मौजूद है। मोहम्मद अली सदपारा रवां साल 2 फरवरी को K2 सर करने के दौरान लापता हुए थे। वजीर इत्तलात GB फतहुल्लाह कहते हैं, मोहम्मद अली सदपारा समेत 3 अफराद की डेड बॉडीज मिली। कपड़ों से निशानदेही हो चुकी। सुबह 9 बजे तीनों को देखा गया। बेस कैंप के करीब बॉडीज तक पहुंचने में वक्त लगेगा।
अफगान आर्मी के 5 अफसरों समेत 40 फौजियों को पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता। ISPR के मुताबिक चित्राल के रंदो सेक्टर के पास बॉर्डर पर तैनात अफगान फौजी कमांडर ने पनाह के लिए पाक फौज से रब्ता किया। अफगान फौजी इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी पोस्टों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रहे थे। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस अपनी चौकियों पर मज़ीद कंट्रोल जारी रखने के काबिल नहीं रहे थे। पाकिस्तान में अफगान एहलकारों को खुराक और ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। जल्द बावकार तरीके से एहलकारों को अफगान हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजियों ने पनाह मांगी थी। चमन बॉर्डर खुल गया। पाकिस्तान से दर्जनों ट्रक अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। पाक अफगान तिजारत 12 रोज पहले अफगान तालिबान के स्पिन बोल्दिक पर काबिज होने के बाद मुअत्तल हुआ था। कस्टम हुकाम के मुताबिक रोजाना 5 घंटे 2 तरफा तिजारत होगी। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक लोगों ने पैदल सरहद पार की। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक तिजारती ट्रकों की 2 रफ्ता आमदोरफ्त जारी रही। कश्मीर में जो ये सोच रहा है कि धांधली हुई है, ये मैंने पहले कह दिया था, ये पिटना डालेंगे। और वो कहती थी इनके जलसे बड़े थे, जलसों से वोट का अंदाजा नहीं किया जा सका। नवाज शरीफ सारी जिंदगी लगे रहें, इख्तदार का मुंह नहीं देख सकते। शेख रशीद की एक और पेशगोई। वजीर दाखिला ने कहा नवाज शरीफ फौजी नर्सरियों से निकले और फौज के खिलाफ बदजबानी करते हैं। वो अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी भी इंतहा तक जा सकते हैं। जलसों से वोट का अंदाजा नहीं किया जा सकता। आइंदा इंतखाबात में पूरी कोशिश होगी कि सिंध में भी PTI की हुकूमत हो। ये भी कहा नूर मुकद्दम केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुलजिम का नाम ECL में शामिल करने की समरी विफाकी काबीना में रखी जाएगी। 40 अफगान फौजी पाकिस्तान आए, मेहमान नवाजी के बाद जल्द वापस भेजेंगे। मरियम और बिलावल इबरतनाक शिकस्त के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं? फरूख हबीब के कैंप से मुखालफिन पर लफ्जी बमबारी। वजीर मुमलिकत कहते हैं कश्मीरियों ने कश्मीर का सौदा करने वालों को अपने वोट से मुस्तरद कर दिया। PTI को जो मैंडेट मिला उसके तहत तामीर और तरक्की का जाल बिछाएंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में टर्नआउट 62% रहा। किसी जमात ने धांधली की तहरीरी शिकायत नहीं की। चीफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने इंतखाबी नताइज जारी कर दिए। अब्दुल रशीद सुलहरिया कहते हैं 29 जुलाई से पहले बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुकम्मल हो गए। मखसूस नशिस्तों का शेड्यूल 45 सीटों का रिजल्ट मुकम्मल होने पर जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एहसास होना चाहिए था कि अल-यमीन गंडापुर पर पाबंदी है, वो इन्हें साथ लेकर क्यों आए। नूर मुकद्दम कत्ल केस मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 28 जुलाई को दोबारा पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में जोड़े पर तशद्दुद केस में गिरफ्तार मुलजिम अदालत में पेश। मुलजिम मुहिब बंगिश, बिलाल मरवत और रेहान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। पुलिस ने मुलजिमों से भत्ते में वसूल की गई रकम हासिल कर ली। कराची के साहिल पर फंसा जहाज अब कुछ अरसा वहीं रहेगा। जहाज को निकालने का ऑपरेशन 15 या 16 अगस्त को शुरू होगा। कप्तान जिम्मेदार करार। वजीर आज़म के मुशीर बराए मैरी टाइम अफेयर महमूद मौलवी के मुताबिक समझ से बालातर है कि जहाज 2.5 नॉट पर सिंगापुर से कैसे आया। तमाम क्रू पाकिस्तानी है। कप्तान के बयान में भी तजाद है। जब पोर्ट अथॉरिटी को आगाह किया तो ताख़ीर हो चुकी थी। कप्तान को जिम्मेदारी संभाले 24 घंटे हुए थे, इसलिए हादसा हुआ। इंक्वायरी कर रहे हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहें CPEC के जरिए अहम तिजारती रास्तों की बुनियाद रखेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ख़ित्ते भर को समंदर तक रसाई फराहम करने की सलाहियत रखता है।
सऊदी वजीर खारजा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के तनाजुर में ये दौरा अहम है। सऊदी वजीर खारजा के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान सऊद को शाह महमूद कुरैशी ने दौरे की दावत दी थी। गिरफ्तार नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ को जमानत मिल गई। अदालत का साथियों समेत रिहाई का हुक्म। गुज़श्ता रात अताउल्लाह तारड़ को पुलिस पर हमला करने और अहलकारों की वर्दियां फाड़ने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। नून लीग की अताउल्लाह तारड़ को हथकड़ियां लगाकर बख्तरबंद गाड़ी में लाने की मजम्मत। मरियम औरंगजेब बोली, फस्ताई ज़हनियत रखने वाले इमरान साहब के दौर में एहतजाज भी संगीन जुर्म बना दिया गया। फिरदौस आशिक अवान का जवाब, कहा कानून का गिरफ्तान पकड़ने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। नून लीग ने थानों को यरगमाल बनाने की रविश ना छोड़ी। पीपल्स पार्टी के दौर का खात्मा दरअसल बिल्ली के खात्मे छीछड़ों के मुतरादिफ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। मुर्तज़ा वहाब बोले, हमारे दौर के खात्मे का ख्वाब वो देख रहे हैं जिनका दौर अब भी नहीं है। फवाद चौधरी जैसे लोग सिलेक्टेड हुकूमत के लिए किराए पर काम कर रहे हैं। आप कुछ भी कर लें मगर कभी लीडर नहीं बन सकते। कराची में मोटरसाइकिल रखना शहरियों के लिए अजाब बन गया। रवां साल 7 माह में मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में 100% इजाफा, चोरियां भी 50% बढ़ी। 7 महीने में शहरी 29,000 से जायद मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। कराची समेत सिंध भर में 12वीं के सालाना इम्तहानात का आगाज। नकल की रोकथाम के लिए खुसूसी इंतजामात। 2 शिकायत सेल कायम। हैदराबाद के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज में बिजली गायब। तलबा और तालबात पसीने में शराबोर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मानसून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहते हैं आने वाली नस्लों को आलूदगी से पाक पाकिस्तान देना चाहते हैं। माजी में दरख्त लगाने पर तवज्जो नहीं दी गई, दरख्त लगाने के बजाय उन्हें काटा गया। पाकिस्तान तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बाहर निकल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान का F9 पार्क में सिटीजन क्लब का दौरा। महकमा मौसमियात की कल से पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरिया चनाब और झेलम में दोगयानी का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मानसून की इनिंग्स भी जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश। मंगला में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल। बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। नारान में शदीद सैलाब मगर सयाहों का होटल भर गए। सड़कों पर भी तिल धरने की जगह न बची। गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। 3 रोज से सड़क पर फंसे लोगों के लिए निकलने का कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं। पेट्रोल की किल्लत ने मुश्किलात को और भी बढ़ा दिया। कीमत में कहीं 100 तो कहीं 200 रुपए फी लीटर इजाफा। बेपनाह रश में महंगा तेल भी गनीमत लगने लगा। दस साल से पंजाब में पुलिस पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं पुलिस की भर्तियों पर 10 साल पाबंदी रही, जिससे जराइम बढ़े। छोटू गैंग बनने से पहले ही खत्म कर दिया जाता तो मजबूत ना होता। तालिबान और अफगान फोर्सेस में शदीद झड़पें। 1 माह में तकरीबन 22,000 खानदानों की नकल मकानी। 1,54,000 बेघर। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है तालिबान ने हमले जारी रखे तो अफगान फोर्सेस की मदद के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हलाकतों का तनासुब 47% बढ़ चुका। बड़ी
बड़ी ताकतें पानी के सामने बेबस। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सैलाब ने तबाही मचा दी। भारत की मुख्तलिफ रियासतें डूब गई। 160 हलाकतें हो चुकी। लंदन की सड़कें पानी पानी। शहर के 2 बड़े अस्पताल स्विमिंग पूल बने रहे। ट्रेन स्टेशन भी भर गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। जनूबी बेल्जियम में भी गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई। चीन के मशरकी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। वस्ती अमरीका में भी दर्जनों मकानात तबाह। ट्यूनिस में सदर ने वजीर आजम को फारिग कर दिया। पार्लियामेंट तहलील, हुक्मरान जमात ने इक़दाम को बगावत करार दे दिया। 10 अगस्त से दूसरे ममालिक के शहरियों को उम्रे की इजाज़त। सऊदी हुकूमत ने तवील अरसे के बाद गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए उम्रा खोला। 9 ममालिक के अलावा बाकी तमाम ममालिक के ज़ायरीन को करंतना की ज़रूरत नहीं होगी। इन 9 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल। लाहौर के DHA फेज़ 3 में बंदर की आवारागर्दी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात ने शहरियों की छतों पर मटर गश्त करने वाले बंदर को पकड़कर जलोपाट इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। कराची समेत सिंध भर में तमाम कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद। नई पाबंदियां नाफिज कर दी गई। जुमे और इतवार को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद कर दी गई। होम डिलीवरी की रात 12 बजे तक इजाजत। कराची में कोरोना की मज़बत केसेस की शरह 23.6% पहुँचने पर लॉकडाउन कर दिया गया। शहरी अवामी मकामात पर नहीं जा सकेंगे। शाम 6 बजे तमाम कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए। हर तरह के इज्तिमात, शादी और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। कारोबार का असल टाइम होता ही शाम को है और हम शाम को घर चले जाएंगे बंद करके। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स, बेकरी, किराना और दूध की दुकानों को इस्तिस्ना हासिल होगा। दूसरी जानिब तमाम होटल्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद है। टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक और होम डिलीवरी की सहूलत रात 12 बजे तक होगी। हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमे और इतवार को छुट्टी होगी। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अहम खबर दे रहे हैं आपको। कोरोना की चौथी लहर काबू से बाहर। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया। कोरोना की चौथी लहर काबू से बाहर हो गई। आपको अपडेट करें, कराची में हालात इंतहाई तशवीशनाक। 24 घंटे में केसेस की शरह 21% से जायद रही। आज़ाद कश्मीर में शरह 23, रावलपिंडी में 18.5% रही। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगी। 24 घंटों में मोहलिक वायरस से मजीद 32 मरीज जान की बाजी हार गए, जबकि 3,752 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.51% तक पहुँच गई है। दूसरी तरफ अमरीकी वैक्सीन मोडर्ना की 30 लाख खुराकों पर मुश्तमिल 5वीं खेप इस्लामाबाद पहुँच गई है। कोवैक्स की जानिब से वैक्सीन अतिया की गई है। लाहौर में आज से डोर टू डोर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया है। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज के मुताबिक टीमें घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाएंगी। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 65,000 शहरियों को वैक्सीन लगाने का टारगेट हासिल किया जाएगा। मुहिम में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में जाली वैक्सीनेशन सेंटर पर छापा मारकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान ने हेल्थ सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी का डायरेक्टर और मुलाजिम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान घर घर जाकर मुख्तलिफ ममालिक से मिलने वाली वैक्सीन लगाते थे। मुल्जिमान ने 60 से ज़ायद अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाने का एतराफ़ किया है। K2 पर लापता होने वाले पाकिस्तानी कोहपहलवान मोहम्मद अली सतपारा का जस्द खाकी मिल गया। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने जस्द खाकी मिलने की तस्दीक कर दी। K2 पर लापता होने वाले पाकिस्तानी कोहपहलवान मोहम्मद अली सतपारा का जस्द खाकी मिल गया। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने जस्द खाकी मिलने की तस्दीक कर दी है। मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 अफराद के जस्द खाकी मिले हैं।
وزیر اطلاعات گلگت بلتستان کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کی گئی۔ صبح 9 بجے جست خاکی دیکھے گئے، کپڑوں سے نشاندہی ہو چکی ہے۔ وزیر اطلاعات جی بی کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی۔ کل تک تینوں جست خاکی حکومت کی تحویل میں آ جائیں گے۔